वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि राइट शेयर्स को सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो अभी साल गुजरा है और इससे पहले भी कई साल आप अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैनी कंपनीज दे चर्न आउट राइट शेयर्स, और ये बिल्कुल इसका सिनेरियो डिविडेंड या डिविडेंड के अलावा जो बोनस शेयर्स होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। और ये डिफरेंट इस तरह होता है कि उसमें दोनों सिनेरियोज़ में इन्वेस्टर को या ट्रेडर को जिसने अवेल किया हो डिविडेंड या बोनस शेयर्स, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो भी बोनस शेयर्स या डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है दे राइट अवे क्रेडिटेड इनटू हिज अकाउंट और हर अकाउंट। लेकिन राइट शेयर्स में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है। इसमें क्या होता है कि आपको अगर अवेल करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब की टर्म यूज़ होती है राइट शेयर्स को अवेल करने के लिए, तो आपको बैंक में पैसे भी जमा कराने पड़ते हैं। जिस हिसाब से कंपनी ने जिस प्रीमियम या डिस्काउंट पे अनाउंस किए हों वो भी आपको समझा देता हूँ। और इस वीडियो के बनाने का मकसद आपको बिल्कुल ज़ीरो से एंड तक बिल्कुल लेके चलना है कि राइट शेयर्स कैसे सब्सक्राइब किया जाए। एक चीज़ तो ये है कि आप इनको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ट्रेड अगर आपने कर दी है फिर तो आप सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे, और ट्रेड करने के लिए आपको आपके जो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं वो भी और उनके अलावा भी स्टॉक मार्केट पे भी उनकी ट्रेडिंग डेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है, टाइमली किया जाता है। और उस डेट पे आपके अकाउंट में जो क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो चुके हैं राइट शेयर्स, तो वो आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के साथ समझना ज़रा आसान होता है। सेल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अनाउंस किया कि हमने 13% राइट शेयर्स देने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 सेल के शेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं इसकी एक्स डेट से पहले, एक्स डेट भी अनाउंस की होती है कि इस डेट तक जिसके अकाउंट में शेयर्स होंगे उसको राइट शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो अगर 100 पड़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 नवंबर डेट थी, इसकी एक्स डेट थी, उस टाइम पे आपके पास 100 शेयर सेल के पड़े हुए हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि एक्स डेट से पहले आपके पास मौजूद थे, और जब ये एक्स ओपन होगा उसके कुछ अरसे बाद ऑटोमेटिकली 13 शेयर्स आपके वो 100 शेयर्स के साथ ऐड हो जाएंगे। ये अलग से शो होंगे 13 राइट शेयर्स के नाम से। फिर वो डेट भी आपको माइंड में रखना है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं इन राइट शेयर्स को, कि मैंने सब्सक्राइब नहीं करने, मुझे एक अच्छा मिल रहा है, इसका रिटर्न एक अर्निंग हो रही है, तो आप वो सेल कर देते हैं। तो वो डेट भी आपको नोटिफाई की जाती है, इंटीमेट की जाती है। एक तो सिनेरियो ये है कि आप उस डेट को सेल कर दें। तो जैसे अभी सेल के राइट शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उसका रेट ऑलरेडी मार्केट की तरफ से नोटिफाइड है, डिपेंडिंग ऑन इट्स राइट शेयर प्राइसेस 193 समथिंग पे है। तो इसके अलावा प्रीमियम पे इन्होंने किया 10 रुपये, इसकी बुक वैल्यू की शेयर थी, 160 रुपये के प्रीमियम पे इन्होंने इशू किया। तो 170 रुपये के हिसाब से अब वो 13 शेयर्स जो आपको क्रेडिट हुए राइट शेयर्स, तो 170 की प्राइस के हिसाब से उसके पैसे आपने बैंक में जमा कराने हैं। अब वो कैसे कराने हैं, और ये आप जब इसकी राइट शेयर्स की ट्रेडिंग बंद होगी, वो डेट भी दी जाएगी, उससे पहले पहले आपने कराने हैं। आपने अपने ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करना है, और उसके अलावा आपने उसको बताना है कि मेरे अकाउंट में जनाब 13 राइट शेयर्स पड़े हैं और मैं इनको सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ। तो वो आपको एक चलान क्रिएट करवा के सीडीसी से सेंड करेगा, और वो चलान उस पर लिखा होगा कि 13 शेयर्स हैं राइट शेयर्स, इनके पास 170 इसकी प्राइस है। तो उस पर तकरीबन 2210 रुपये चलान पे ऑलरेडी प्रिंटेड होगा और लिखा होगा 13 शेयर्स हैं इस भाई साहब के अकाउंट में हैं। तो उसके अलावा आपको उसके नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे सीडीसी की तरफ से मेल भी आ जाएगी कि आपका ये चलान हमारी तरफ से क्रिएट करवाया गया। बैंक भी नोटिफाइड होगा किस बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। तो वो जो क्लोजिंग डेट होगी वो भी उस पर लिखी होगी, तो आपने राइट अवे जाके उस बैंक में जमा करवा देने हैं। तो इसका मतलब ये होगा जब उसकी ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी राइट शेयर्स की, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये 13 शेयर्स आपके ऑलरेडी मौजूद 100 शेयर्स के साथ ऐड हो जाएंगे, यानी आपने इनको सब्सक्राइब कर लिया। अब ये बात जहन में रखिएगा, अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करते और ट्रेड भी नहीं कर देते इनको ओपन मार्केट में, तो ये वेस्ट हो जाएंगे आपके राइट शेयर्स। ये
कुछ नहीं इनसे हासिल होगा, ना सब्सक्राइब होंगे, ना कुछ ट्रेड करके पैसे हासिल होंगे। अब जो लोग इसको ट्रेड करने का माइंड रखते हैं उनके लिए मेरी एक सलाह है कि बजाय इनको सेल करने के राइट शेयर्स को, आप अपने ओरिजिनल जो 100 शेयर्स पड़े हुए हैं, एग्जांपल की बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ सेल कर दें अगर आपको पैसे लाजमी चाहिए। क्योंकि ये जो राइट शेयर्स होते हैं ये टोटली, क्योंकि एक प्रॉफिट होता है जो आपको राइट आपने अवेल किए हैं अभी तक, क्योंकि आपने पैसे भी नहीं बैंक में पे किए होते सब्सक्राइब करने के लिए। तो एक किस्म का ये टोटली एक प्रॉफिट होता है कि आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो वैसी की वैसी पड़ी है, एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको कंपनी ने दे दी। तो ये आप जब सेल करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कंसिडर होगा और फिर इस पे ज़ाहिर है कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। जबकि आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में से जो सेल के 100 शेयर्स पड़े हैं उनमें से कुछ सेल कर देते हैं तो उस पर आपको, क्योंकि वो टोटल प्रॉफिट तो नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो फिर CGT आपको लगेगा। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो सेल की हम बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा शेयर है, जिन लोगों ने अवेल किया वो राइट शेयर्स को तो वो अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 170 की प्राइस है अभी, 192 93 पे इसके राइट की ट्रेड्स होंगी तो उधर से भी आप कमा सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप रखें फॉर द लॉन्ग टर्म तो इसकी ओरिजिनल शेयर की प्राइस 250 प्लस पे है, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। और राइट शेयर्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेल के फाइनेंशियल्स भी जब इन्होंने राइट शेयर्स अनाउंस किए थे और मैंने रिकमेंड भी किया था। और रिकमेंडेशन होती है, जाहिर है टिप्स नहीं कहता मैं इसको, क्योंकि आप अपनी इधर उधर से सुन लिया करें, लेकिन अपनी रिसर्च, यू आर द पर्सन हु गॉट टू मेक द कॉल, तो अपनी रिसर्च या कम से कम ऑप्शंस को वे कर लिया करें। तो उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि राइट शेयर्स इशू करने की 2 रीज़न्स होती हैं। या तो कंपनी ने अपने बहुत ज़्यादा डेट्स उनको पे करना हो, बिकॉज राइट शेयर्स इशू इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग द कंपनी ऑपरेशंस। तो वो, या पेइंग ऑफ डेट्स, तो वो डेट्स जब पे करने होते हैं, जैसे FFBL में हमने देखा, तो अब बैंक से लोन लेके ऑलरेडी वाला लोन पे बैक करना है तो इंटरेस्ट पड़ता जाएगा जो नया लोन लेंगे उस पर, तो इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। और उस पर शेयर होल्डर्स थोड़े से सस्पिशियस होते हैं। जो कंपनीज़ डेट पे ऑफ करने के लिए राइट इशू करती हैं उसके ऑपरेशंस के बारे में कि कंपनी इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, जबकि दूसरी होती है कंपनी के ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने की। जो सेल के हमने देखा कि इन्होंने वो ढाबे जी में या पोर्ट कासिम पे एक नई प्लॉट भी ख़रीदा है इन्होंने, सम 230 मिलियन रुपीज़ का, और वहाँ पे एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन करना चाह रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि कोविड पीरियड के दौरान कई एलिंग और बीमार किस्म की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनको बड़ा पुश मिला और वो काफ़ी आगे चली गई। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने कई बार इंटरमिटेंटली ड्रग प्राइसेस भी बढ़ाने की इजाज़त दी। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा एक फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा सकता है ओवरऑल फार्मा सेक्टर से। थैंक यू वेरी मच।